तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर इस प्रकार का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में देख सकते हो प्यारे बच्चों, टोटल आपके पेपर में 16 पेज होंगे। 23 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और टोटली प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का पेपर होगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, गणित विषय का पेपर है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का प्यारे बच्चों पेपर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो इसके बाद में प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरे के पूरे पेपर को समझ लें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। देख कर जाइएगा आप लोग अच्छी प्रकार से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दे रखा सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन प्यारे बच्चों आपको कैसे करना होगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा प्यारे बच्चों। देखो इसका राइट आंसर आपका 22 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल का। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका A नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु P के बिंदु है प्यारे बच्चों, देखो 3, 2 और Q के बिंदु है प्यारे बच्चों -2 -3 के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों। देखो 7.07 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद x² + bx + c बराबर c का आलेख इस प्रकार का होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा परवलय। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण में प्यारे बच्चों आपको बताना संगत है या असंगत। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये C नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा b² - 4ac। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी होगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, θ/360 2πr। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, √3 एक संख्या है। तो देखो बच्चों ये अपरिमेय संख्या है और चर x के बहुपद px प्लस में x की उच्चतम घात क्या होगी प्यारे बच्चों, देखो बहुपद की घात होगी। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघातीय सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, -b + -√, और b² - 4ac/2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 205 में पदों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, देखो 34 आ जाएगी। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। अर्धगोले के आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होगा, 1/3 पाई आर की घात 3 है, जबकि आर गोले की त्रिज्या असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। दिए प्रेक्षणों में वे मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। प्यारे बच्चों असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना जो कि जोड़ी आपके पेपर में पूछी गई है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होगा, 2/3 पाई आर की घात 3। और साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों 1 से कर लेना है। टेन थीटा की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों साइन θ/cos थीटा से हो जाएगा। सेक स्क्वायर θ-1 की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका 1/√3 से आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c/a है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है। तो देखो क्या हो जाएगी, वे बिंदु जहाँ वृत्त की परिधि को कोई रेखा छूती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना है। तो देखो क्या होगा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसी एपी के एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो बच्चों an बराबर a + n - 1 × d इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना। तो देखो आप लोग गणित खोलना और गणित में आपको थेल्स प्रमेय का कथन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिख देना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखो बच्चों वे रेखा जो वृत्त को छेदते हुए गुजरे तो इसे प्यारे बच्चों अपन क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अपन इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। और 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब 6 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 के बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दे रखा पूरा का पूरा। और 7 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया ये, ओके। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 8 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग 9वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर पूरा का पूरा। और 9 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, असंभव घटना किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि आपके प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख कर आना। देखो प्रश्न नंबर 11 ये पूछा, 12 ये पूछा है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है।
और इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। और 12 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो ये 13वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। 13 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो गए थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लें अच्छे से। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग समझ के जाना। बाकी वो आप लोग प्यारे बच्चों इसको अपने हिसाब से भी आप लोग हल करके देख सकते हो। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 के विकल्प वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो 13 के अत वाले क्वेश्चन में ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। ये आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, दी हुई एपी के अगले 2 पद आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लो। एपी के अगले पद प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखकर बताने होंगे। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना प्यारे बच्चों 14 का अत वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ये वाला ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का अत वाला क्वेश्चन का पूरा उत्तर। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन ये आपको ये दे रखा है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 16 का उत्तर रहा। पूरा आप लोग अच्छे से देख लेना इसको, जो कि बता दिया मैंने आपको। 16 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों 16 के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 16वां क्वेश्चन ये दे रखा, 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है। इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं आपको, तो आप लोग इनको भी देख लेना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। 17 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, ये देख सकते हो। 19 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये दे रखा है। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। एक काम करो, आप तो पूरा का पूरा पेपर देख लो एक बार, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब इसके बाद में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा इसका उत्तर बता दिया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं बता चुका हूँ। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको 23वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।